में स्वर्ण नली रुद्र, स्वप्निल में स्वप्निल रुद्र रानीगंज की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? पीछे से आ जाओ, पीछे से। रानीगंज की निवासी हूँ। मुझे पिछले 35 सालों से मिर्गी की बीमारी। कितने साल से है? 35 इयर्स। मुझे 35 सालों से मिर्गी की बीमारी है। विगत कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा जल्दी बेहोश होने लगी। बार बार मिर्गी के दौरे आने लगे, गिर जाती। जनवरी महीने में किसी ने कहा कि कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर सीहोर जाओ, वहां पर थोड़ी सेवा करो, बाबा को जल चढ़ाओ, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लेकर अपने घर जाओ। वहां का रुद्राक्ष मिल जाए वो ले लो, पानी में गलाओ, उसको पियो। मैंने यहाँ आकर रुद्राक्ष भी लिया, बेलपत्र भी ली, बाबा को जल भी चढ़ाया, 108 बार जाप भी करा, सेवा भी करी। यहाँ से जल लेकर चली गई। उस जल को पानी में रुद्राक्ष को गलाती, शिव जी को चढ़ाती और उस जल को पीती। धीरे धीरे मेरे शरीर में आराम लगा गुरुदेव, पर समझ में नहीं आता ये मिर्गी का दौरा आता क्यों, कुछ समझ नहीं पाई। बाबा से विनती करती कुबेर भंडारी, दूसरी बार ये मिर्गी का दौरा आता क्यों, कुछ समझ नहीं पाई। बाबा से विनती करती कुबेर भंडारी, दूसरी बार तू मुझे लेकर वापस बुलाना और ऐसी बुलाना कि ये 35 साल से मेरे को मिर्गी के झटके आते हैं, ये समाप्त हो जाए। मैं तेरे मंदिर में आके खूब झाड़ू सेवा करूं, खूब प्रेम से लोगों को भोजन कराऊं। आज बाबा, जनवरी महीने में बाबा से विनय करी और बाबा के आज 6 महीने हुए हैं, मेरे मिर्गी का एक भी दौरा नहीं आया। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। बाबा, मैं शिक्षिका हूं। ये मिर्गी के दौरे के कारणवश सही से मैं अपने जीवन को भी नहीं जी पाती थी। आज मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे आराम दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, दुनिया मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा। एक पत्र और है। मेरा नाम मीना देवी है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं रतनपुर बिहार से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती है। गुरुदेव, 2020 से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर देखते हैं। पहली बार बाबा की कृपा से आपको देखा है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 2021 से बाबा को बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती, मन में जो प्रश्न आता बाबा उसको पूर्ण कर देते। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 108 बेलपत्र का मैंने वर्णन सुना था और मैंने करा भी। सीहोर आई, बाबा का रुद्राक्ष लिया और हमारे ऊपर बाबा ने बड़ी कृपा करी। मेरा छोटा बेटा अचानक से तबीयत खराब हो गई और पता नहीं गुरुदेव, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। डॉक्टर ने कहा था ये झटके आते रहेंगे। हम लोग बड़े टेंशन में हुए, उसको लेकर सीहोर आ गए। बाबा से विनय करा, बिहार से सीहोर आकर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी और बाबा का रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर पूजन कर गए। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे को झटके आना बंद हो गए और उसकी बीमारी ठीक हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए और शिव शिव है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आई हूँ। हमारा नाम किरण दाहयत, पति रवि कांत दाहयत है। हमारा मोबाइल नंबर ये है। हम भोलेनाथ जी की बेटी हैं। भोलेनाथ हमारे पिता हैं। भोलेनाथ का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। भोलेनाथ आप जो कहते हो ना गुरुजी, हम वो स्वीकार करते हैं। और शिव जी उनको करने से, जो आप बताते हैं उसके करने से शंकर जी हमारे सारे कार्य सफल कर देते हैं। गुरुजी, मेरे पेट में 4 गठाने हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि यह गठन साधारण नहीं है, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर इसको जांच के लिए भेजना पड़ेगा। ये तुम्हारी गठाने साधारण नहीं है। हम लोग घबरा गए। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि सावन में बाबा की कावड़ भराते हैं। प्रदोष के दिन गुरुजी कावड़ लेकर सीहोर से चलते हैं और 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ देते हैं। चलो एक काम करते हैं कि आप भी उनके साथ पैदल पैदल कावड़ यात्रा में चलो। हम लोग कावड़ यात्रा सीहोर की, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, हम कावड़ यात्रा सीहोर की करने के लिए आ गए। बाबा से हमने प्रार्थना करी, बाबा 4 गठाने हैं, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए बाहर जाएगी और फिर उसका रिजल्ट आएगा। कुछ ऐसी कृपा करो बाबा। आप तो 3 महीने में झोली भरने वाले हो, आप कृपा करिए। हम कावड़ भरे, जल लिया सीवन का, आपके साथ प्रदोष के दिन पैदल पैदल चलते हुए बाबा के यहाँ आकर जल समर्पित करा। भीड़ बहुत थी तो एक कंकर उठाकर उसी पर जल चढ़ा दिया। बाबा से विनय कर कर हम चले गए। जाने के बाद हमने फिर पुनः बाबा की उस जाने के बाद जांच को कराया और जांच कराने के बाद ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी गुरुदेव कि कुछ गठाने गलती सी नजर आई, पर पूरी गठान गली नहीं। तब हमारे मन में आया एक बार वापिस सीहोर जाते हैं, बाबा की प्रदोष की आरती कर कर आते हैं। हम प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय पर शाम की आरती करने यहाँ पहुंच गए और बाबा की प्रदोष काल की आरती करी। आरती कर कर हम लोग विचार करें, आज बाबा से विनय कर कर जा रहे हैं, पहले भोपाल में जांच कराएंगे, उसके बाद जबलपुर जाएंगे। अब जिद पर अड़ गए, प्रदोष की आरती करी, रात्रि को भोपाल रुके और वहां पर जांच कराई। जांच कराने के बाद पता चला कि मेरे पेट में एक भी गठान नहीं है। बाबा ने मेरी सारी गठाने गला। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और अच्छा है, बेटा डॉक्टर बन रहा है, बेटे के फोटो लगाए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। पत्र के माध्यम से आप लोग फोटो देख सकते हैं। बाबा की कृपा। गुरुदेव में ब्रज गोपाल बाल किशन जी शर्मा, लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण की कथा का क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र साईं मानस शर्मा नीट का एग्जाम दे रहा था कई सालों से, पर सफलता नहीं मिल रही थी। 2023 में भी दिया, परीक्षा में नंबर कम आए, उसकी हिम्मत हारी। तब हमने कहा एक बार कुबेरेश्वर बाबा से विनय कर, 1 लोटा जल समर्पित कर और बाबा को काली मिर्च वाला प्रयोग, शहद वाला प्रयोग कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2024 में परीक्षा दी और मेरे बेटे का नीट में सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा कर्नाटक के दावड़गिरी में स्कूल कॉलेज के अंदर प्रवेश कर गया और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले